Hello everyone, welcome to the DF English, and today we will try to know what is the difference between these two words. इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि between और among इन दोनों में क्या अंतर होता है। इसके साथ साथ among और amongst उन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं between और among इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है के बीच में। बिटवीन का मतलब भी के बीच में और एमंग का मतलब भी होता है के बीच में, परंतु इन दोनों का यूज़ हम अलग अलग जगह करते हैं। जैसे बिटवीन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब दो लोगों के बीच में कोई बात हो। जैसे वह राम और श्याम के बीच में बैठा है, वह राम और श्याम के बीच में बैठा है। अब यहाँ पर देखिए, वह राम और श्याम के बीच में बैठा है, तो के बीच में जो वर्ड है इसके लिए हम बिटवीन लगाएं कि अमंग लगाएं, इसको देखने के लिए पहले हम समझते हैं कितने लोगों के बीच में बैठा है। वह तो है, लेकिन वह कितने लोगों के बीच में बैठा है, तो दो लोग हो रहे हैं, राम और श्याम, दो लोग हैं। तो दो लोगों के बीच में जब बैठा है तो जाहिर सी बात है हम यूज करेंगे बिटवीन का। तो बनाएंगे ही इज सिटिंग बिटवीन, यहाँ पे एमंग नहीं लगाएंगे बल्कि बिटवीन का यूज करेंगे, बिटवीन राम एंड श्याम। हम इस तरीके से बनाएंगे, बिटवीन का यूज करेंगे न कि एमंग का यूज। हम यहाँ पे एमंग का यूज करते यदि दो से अधिक की बात होती, यदि दो से अधिक की बात होती, 3 लोगों की बात होती, 4 लोगों की बात होती या 4000 लोगों की बात होती, तब हम यहाँ पे एमंग लगाते और फिर लिख देते आगे जो लिखना रहता। यहाँ पर देखिए बिटवीन और एमंग, चूंकि ये दोनों प्रोनाउन हैं, प्रीपोजिशन है, तो एक रूल चलता है कि प्रीपोजिशन के बाद यदि प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे मान लीजिए वह ही, इसी को अगर लिखना हो दूसरे एग्जाम्पल में तो लिख सकते हैं राम इज सिटिंग बिटवीन हिम एंड हर, हिम एंड हर। यहाँ देखिए बिटवीन के बाद हिम एंड हर लिखे हैं, न कि ही एंड हिज लिखा जाएगा। ही एंड सी अगर हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। चूंकि बिटवीन हो या अमंग हो ये प्रीपोजिशन होते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो प्रोनाउन आता है वो किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव कोई केस ही का हिम है और सी का हर है। और याद रखिएगा बिटवीन के बाद जो दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं आपस में वो एंड से जुड़ते हैं, न कि किसी दूसरे वर्ड से। केवल और केवल बिटवीन के बाद जो दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ेंगे वो एंड से जुड़ेंगे। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ एंड की जगह आर लिख देता है और यहाँ पे बिटवीन लिख देगा, तो गलत माना जाता है। क्योंकि बिटवीन के बाद हमेशा दो नाउन या प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे दो नाउन जुड़े हैं तो भी एंड लगा है, दो प्रोनाउन जुड़े हैं तो भी एंड लगा है। और या ये देखिए एमंग की जहां तक बात है तो एमंग का यूज आप वहां करेंगे जब दो से अधिक की बात हो, चाहे वो 2000 हो, 2 लाख हो, वहां पर करेंगे। जैसे वह राम और श्याम तथा सीता के बीच में बैठा है, तो 3 लोग हो जाते, तो यहाँ पर लिखते ही इज सिटिंग एमंग राम एंड श्याम एंड सीता। तो इस तरीके से हम बना देते, चूंकि वहां पर जब 2 से अधिक की बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे? एमंग का यूज करेंगे। और एमंग का यूज कहाँ होता है ये हम समझते हैं। एमंग का यूज होता है हमारा अनकाउंटेबल, जहां पे बात हो, जहां पे बात अनकाउंटेबल की हो, मतलब एक निश्चित संख्या न दिया गया हो परंतु बहुवचन संख्या को बोध करता हो। जैसे राम लोगों के बीच में, लोगों के बीच में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब देखिए राम जो है लोगों के बीच में, अब यहाँ पे संख्या नहीं दिया गया है कितने लोगों के बीच में, परंतु फिर भी दिया गया है लोगों के बीच में। लोगों मतलब कुछ लोग होंगे, तो जब निश्चित संख्या न दिया गया हो
तो वहां पर हम यूज करते हैं एमंग का यूज करते हैं, न कि बिटवीन का। वहां पे हम यूज करेंगे एमंग का। तो राम लोगों के बीच में पढ़ रहा है, इसको बनाएंगे हम राम इज रीडिंग अमंग द पीपल। हम इस तरीके से बनाएंगे, राम लोगों के बीच में पढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए अमंग का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित लोगों की बात नहीं की गई है। अगर निश्चित लोगों की बात की जाती और वो 2 से अधिक होते तब भी हम अमंग का यूज करते हैं, और जब निश्चित लोगों की बात न की जाए तब भी हम अमंग का यूज करते हैं यदि वो बहुवचन को शो करता हो। और अगर 2 की बात की जाए तो वहां पे हम बिटवीन का यूज करेंगे। और देखिए ये तो हो रहा है 2 के बीच, 2 से अधिक लोगों के बीच की बात, लेकिन यदि 1 के बीच की बात हो, जैसे वह जंगल के बीच में पढ़ रहा है, जंगलों के बीच में अगर आ जाएगा तब तो हम अमंग लगा देंगे। ही इज रीडिंग अमंग द फॉरेस्ट, वह जंगलों के बीच में पढ़ रहा है, लेकिन वह जंगल के बीच में पढ़ रहा है, एक जंगल की बात हो रही है। तो जब 1 के बीच की बात हो तो वहां पे ना बिटवीन लगता है, ना अमंग लगता है, कुछ भी नहीं लगता, बल्कि वहां पे लगाते हैं इन द सेंटर ऑफ। क्या लगाते हैं? इन द सेंटर ऑफ। जैसे वह जंगल के बीच में पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग इन द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट। ही इज रीडिंग इन द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट। जब 1 के बीच की बात हो तो वहां पर लगाएंगे इन द सेंटर ऑफ। जब 2 के बीच की बात हो तो वहां पर लगाएंगे बिटवीन। जब 2 से अधिक के बीच की बात हो तो वहां पर लगाएंगे अमंग लगाएंगे। अब उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं अमंग और अमंगस्ट में क्या अंतर होता है। एक है अमंग, दूसरा होता है अमंगस्ट, AMONGST। अब देखिए अमंगस्ट, एक वर्ड है अमंगस्ट, AMONGST। ये अमंगस्ट और अमंग, इन दोनों में ये अंतर होता है कि अमंगस्ट का यूज जब आप करेंगे तो अमंगस्ट के बाद हमारा जो आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, ये आना चाहिए, इसकी जो शुरुआत हो वो होना चाहिए वोबेल से या वोबेल साउंड से होना चाहिए। जैसे अमंगस्ट अस लिखेंगे हम लोगों के बीच में, अमंग अस नहीं करेंगे। जैसे राम हम लोगों के बीच में बैठा है तो वहां हम लोग भी अमंग ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ अमंग नहीं अमंगस्ट लगाएंगे, क्योंकि अमंगस्ट अस आ गया है। यहाँ पे देखेंगे जो यू हमारा शो कर रहा है वोबेल को शो कर रहा है, और अमंग जो ये है अमंगस्ट, इसके बाद हमेशा वोबेल लेटर ही शुरुआत होता है या वोबेल साउंड से ही शुरुआत होता है। अमंग का जहां यूज करेंगे वहीं अमंगस्ट का भी यूज होता है, परंतु जब अमंगस्ट का यूज करेंगे तो उसके बाद वोबेल साउंड आना चाहिए, और जब अमंग का यूज करेंगे तो उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड का यूज होना चाहिए। जैसे राम इज रीडिंग अमंग द पीपल, यहाँ पे देखिए जो ये है द, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे अमंग कर दिए हैं। अगर यहीं पर होता राम इज रीडिंग अमंग अस, यहाँ पे द पीपल ना होता बल्कि अस होता, तो यहाँ पे हम अमंग न करके अमंगस्ट करते, MGST बढ़ा देते, अब ये हो जाता अमंगस्ट अस। चूंकि बताए हैं अमंगस्ट का यूज वहां करते हैं जब इसके बाद कोई वोबेल साउंड आए, और अमंग का यूज करते हैं जब उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आए। उम्मीद करते हैं आपको बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट और इन द सेंटर ऑफ, इन सभी वर्डों के बारे में अंतर समझ में आया होगा। कहाँ पर हम 1 की बात हो तो इन द सेंटर ऑफ लगाते हैं, 2 के बीच की बात हो तो बिटवीन लगाते हैं, 2 से अधिक के बीच की बात हो तो हम अमंग लगाते हैं, और जब 2 से अधिक के बीच की बात हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर आए तब अमंग लगाएंगे, और यदि वोबेल लेटर आ जाए तो हम अमंगस्ट लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। इस तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।